वेलकम टू तराश इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है बेटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन टैग। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन टैग, जिससे आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 1 नंबर। ग्रामर से जितने भी टॉपिक है उसमें एक ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग क्या है। अगर आपको क्वेश्चन किस में दिया है? पॉजिटिव में दिया है। किस में दिया है? पॉजिटिव में। तो उसका आंसर किस में देते हैं? निगेटिव में। और निगेटिव में दिया है तो आंसर किस में देंगे? पॉजिटिव में। तो प्रश्न पूछ क्या है? बेसिकली हमको लास्ट में मतलब अंतिम में हमसे क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। हमको क्वेश्चन टैग बनाना है तो कौन कौन से पॉइंट है उसको मेमोराइज रखना है। ठीक है, सबसे पहले चीज हमको देखना है। क्या करना है बेटा? तो क्या देखना है हमको? सेंटेंस में सबसे पहला चीज देखना है सब्जेक्ट। क्या देखना है बेटा? सब्जेक्ट अगर नाउन फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? नाउन फॉर्म। तो उसको चेंज करना है। कौन से फॉर्म में? प्रोनाउन फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बेटा? ठीक है, अगर सेंटेंस में नाउन है, जो क्या दिया बेटा? बॉयस। हमको क्या हो रहा है? बॉय अगर उससे शो हो रहा है तो हम उसको लिखेंगे बेटा, उसके लिए प्रोनाउन ही। और अगर गर्ल शो हो रहा है तो हम लिखेंगे क्या बेटा? शी। क्या लिखेंगे बेटा? शी। ठीक है, गर्ल हो रहा है क्या लिखेंगे बेटा? सी। और कोई थिंग है, क्या है बेटा? या कोई एनिमल है। कोई थिंग है या तो क्या है बेटा? एनिमल है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? इट। क्या लिखेंगे बेटा? वही अगर बेटा प्लूरल नंबर में हो। किस में हो बेटा? प्लूरल नंबर में। या तो लड़की हो, लड़का हो, या कोई वस्तु हो, या कोई जीव हो, वो प्लूरल नंबर में है। किस में है? प्लूरल नंबर में। तो उनके लिए लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे बेटा? दे। दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो ये है, हमको देखना है वर्ब। क्या देखना है? क्या देखना है बेटा? वर्ब। और वर्ब में हमको 2 चीज देखना है। सबसे पहले देखना है बेटा हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है, क्या दिया है? हेल्पिंग वर्ब बेसिकली दिया रहेगा डू, डज, डिड, इज, वाज, आर, वर, विल, कैन, कुड। और दिया रहेगा बेटा इज, एम, आर। क्या दे रहेगा बेटा? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, कैन, कुड, शुड, ऐसा सब दिया रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो उसका हम लोग निगेटिव इस प्रकार बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब दिया है तब तो बढ़िया बात है। अगर नहीं दिया है तब हमको देखेंगे वर्ब का फॉर्म। क्या देखेंगे बेटा? वर्ब का फॉर्म। और वर्ब के फॉर्म के अनुसार, किसके अनुसार? वर्ब के फॉर्म के अनुसार हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब अपने से डू, डज और डिड। क्या लगाएंगे? डू अगर सिंपल प्रेजेंट हो। किसमें हो बेटा? डज सिंपल प्रेजेंट हो। क्या बेटा? दोनों हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट के साथ। किनके साथ? सिंपल प्रेजेंट के साथ। बट ये लगाएंगे बेटा आई, वी, यू, दे। अगर हमारा नाउन या जो नाउन या प्रोनाउन क्या है बेटा? आई, वी, यू, दे। बोलो तो डियर एक बार। आई, वी, यू, दे। तो हम लगाएंगे उनके साथ डू। क्या लगाएंगे? और वही दिया हो बेटा ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर नंबर हो। क्या नंबर हो? तो उनके साथ लगाएंगे डस। क्या लगाएंगे? और लगाएंगे बेटा डिड। डिड लगाएंगे हम लोग सिंपल पास्ट में। किनके साथ बेटा? सिंपल पास्ट। अब आंसर कैसे लिखेंगे देखना। आंसर हम लोग लिखेंगे, जो आंसर लिख रहे हैं वो है ना, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूरा दिया है क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। फिर लगाएंगे बेटा कॉमा। क्या लगाएंगे बेटा? फिर हम लोग लगाएंगे बेटा यहाँ हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ प्रोनाउन फॉर्म सब्जेक्ट का। क्या लिखेंगे? समझ में कुछ आ रहा है? सबसे पहले हमको क्या लिखना है? क्वेश्चन को लिखना है, आंसर लिख के साथ पूरे क्वेश्चन को। फिर लगाना है कॉमा। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे बेटा? फिर उसका सब्जेक्ट का क्या लिखना है? प्रोनाउन फॉर्म। क्या लिखना है? प्रोनाउन फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है बेटा? प्रोनाउन फॉर्म। और देखो हम निगेटिव बनाएंगे अगर कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब दिया उसका, तो डू का क्या होगा? डोंट। डज का क्या होगा? डजंट। डिड का क्या होगा? डिडंट। इज का क्या होगा? इजंट। वाज का क्या होगा? वाजंट। आर का क्या होगा? एरंट। वर का क्या होगा? वरंट। विल का वॉन्ट। कैन का कांट। कुड का कुडंट। एम का क्या होगा? एम अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है उसका एरंट ही होता है ना। एम का क्या होता है बेटा? एरंट। एमंट मत लिखना ना, वो क्या होगा बेटा? एरंट होगा। क्या होगा? तो ये था हेल्पिंग वर्ब। इसका निगेटिव फॉर्म बनाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तब वाली बात थी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? एक क्वेश्चन। क्या देखते हैं? रिया। क्या बेटा? हेल्प्स हर मदर।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रिया हेल्प्स हर मदर। इसको हमको बनाना है क्वेश्चन टैग। क्या बनाना है बेटा, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन को पूरा लिख लेना है। आंसर लिखते समय क्या करना है बेटा, पूरा लिख देना है। रिया हेल्प्स हर मदर, लिख दिए बेटा। पूरा क्वेश्चन को क्या लिखते, रिया हेल्प्स हर मदर। फिर लगाएंगे हम लोग कॉमा। क्या लगाएंगे बेटा, कॉमा। क्या लगाएंगे, लगा दिए कॉमा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमको देखना क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है, सब्जेक्ट यहाँ नाउन फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया है, नाउन, किसी का नाम दिया है और वो क्या है बेटा, गर्ल शो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, गर्ल। तो हम क्या लिखेंगे उसको, शी। क्या लिखेंगे बेटा, सी। तो पहला काम हो गया, नाउन फॉर्म से हम किस में चेंज कर लिए, प्रोनाउन फॉर्म में। रिया का क्या हो गया, शी हो गया। क्या होगा बेटा, अब देखना है वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, यहाँ नहीं दिया है, वर्ब बस दिया है। और वर्ब कौन से फॉर्म में दिया है, एस या ईएस फॉर्म में। यदि वर्ब एस या ईएस फॉर्म में है तो उनके साथ हम लोग लगाते हैं डस। क्या लगाएंगे बेटा, हो गया। तीसरा चीज देखना है बेटा, क्वेश्चन। क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में। किसमें आएगा, तो डस का हम लोग क्या बना लेंगे, डजंट। क्या बनाएंगे बेटा, डजंट, ठीक है। क्या बनाएंगे, डजन। और लड़की है तो क्या लिख देंगे बेटा, शी। क्या लिखेंगे बेटा, सी। और एक क्वेश्चन मार्क, यही हमारा आंसर था, ठीक है। यही हमारा क्या था बेटा, आंसर। चलो इधर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो इसको पहला ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई ईट समोसा, ये है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट। क्या देखना है बेटा, सब्जेक्ट दिया है यहाँ आई। क्या दिया है बेटा, और आई किस फॉर्म में है, नाउन फॉर्म, प्रोनाउन फॉर्म में। किस रूप में बेटा, प्रोनाउन। तो इसको चेंज करना है क्या, नहीं करना है, तो हम आई का ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या देखना था, वर्ब। वर्ब हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हमको क्या देखना है, वर्ब का फॉर्म। और यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर थर्ड देखना था क्वेश्चन। क्वेश्चन पॉजिटिव में कि निगेटिव में है, पॉजिटिव में। किसमें है बेटा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो आंसर किस में लिखेंगे, निगेटिव में, ठीक है। अगर क्वेश्चन निगेटिव में रहता तो आंसर किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में। आंसर कैसा लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लो बेटा, क्वेश्चन को, आई ईट समोसा। फिर लगाएंगे कॉमा। क्या लगाएंगे बेटा, अपने पास हेल्पिंग वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा बेटा, डू आएगा। क्या आएगा बेटा, और डू का निगेटिव बनाना है क्योंकि क्वेश्चन किस में था, पॉजिटिव में। तो क्या हो जाएगा, डोंट। क्या हो जाएगा रे, फिर लिखेंगे बेटा आई। क्या लिखेंगे, आई, डोंट आई। क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर क्वेश्चन निगेटिव में है, किस में है बेटा, तो उसका पहचान कैसे करोगे, उसका पहचान हम ऐसे करेंगे। उसमें आएगा बेटा नो आएगा, नॉट आएगा, नेवर, नो नॉट नेवर। और रहेगा बेटा फ्यू लिटिल। क्या रहेगा बेटा, फ्यू लिटिल, नो नॉट नेवर। क्या बेटा, फ्यू लिटिल, रेयरली। क्या बेटा, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, स्कार्सली। ये वर्ड्स है तो ये क्या है बेटा, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है बेटा, निगेटिव सेंटेंस। नो नॉट बस निगेटिव सेंटेंस नहीं है, उसके साथ अगर और आ जाए, जैसे कौन से वर्ड, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, रेयरली आ जाए, बेयरली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, सेल्डम आ जाए, तो ये सब क्या है बेटा, निगेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, चलो एक हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, तो हमको आंसर लिखने समय सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन को। किसको लिखना है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब लगा देंगे कॉमा। क्या लगा देंगे बेटा, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, कुत्ते। क्या है बेटा, कुत्ते है, मतलब किस रूप में है, प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, प्लूरल। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, दे। क्या लगाएंगे बेटा, दे। कुत्ता नाउन फॉर्म है कि नहीं है, तो प्रोनाउन फॉर्म में क्या लिखेंगे, दे। क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है वर्ब। क्या देखना है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ केवल मेन वर्ब दिया है बाइट। क्या दिया बेटा, बाइट। और बाइट कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, ठीक है। और क्वेश्चन किस में है, सेल्डम। पॉजिटिव में कि निगेटिव में है, निगेटिव में। तो आंसर किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। तो बेटा
डू बस होगा, क्या होगा बेटा, डू, क्या बेटा, डू, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डॉग्स का क्या हो जाएगा, दे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डू दे, क्या हो जाएगा बेटा, डू दे। क्यों डू दे लिखा, डोंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ वर्ड था सेल्डम जो निगेटिव शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, निगेटिव, इसीलिए इसका आंसर होगा डू दे, क्या होगा बेटा, डू दे। ठीक है, अगर हमको ऐसा दिया है कि तुम अभी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा दिया है, तो यहाँ क्वेश्चन किस में दिया है, निगेटिव में, और हेल्पिंग वर्ब भी दे दिया है, दिया कि नहीं दिया है, ऐसा सेंटेंस बनाना बहुत इजी होगा। हम इसके लिए इसे कॉमा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉमा, और नॉट है तो आंसर किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। नाउन फॉर्म क्या है, नाउन फॉर्म नहीं दिया, यहाँ प्रोनाउन फॉर्म दिया है, क्या दिया बेटा, प्रोनाउन, दिया कि नहीं दिया है, ठीक है, तो और हेल्पिंग वर्ब दिया है आर, क्या दिया बेटा, आर, तो ये हो जाएगा आर यू, है इजी है, अगर निगेटिव में दिया है तो और इजी में है, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ निगेटिव में दिया है तब।